राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ दूसरा प्रकाश। आदि सृष्टि की उत्पत्ति। कसेवैव केवलम ब्रह्म विशेषधवजमव्ययम् अन्तर्बहिरमन्ति च यत् कबीरः सचोचयते। क यानी केवल एक ही ब्रह्म है और ब का विशेष रूप में वर्णन किया है। वह ब वीर पुरुष है। उनको ब शब्द से संबोधन उच्चारण किया गया है। र जो सबके घट में रमैया राम ब्रह्म है, वह तीन शब्द वर्ण परमात्मा श्री कबीर स्वामी के नाम में आया है। उनको मैं श्री तपस्वी साहब नमस्कार करता हूँ। परमात्मा श्री कबीर साहब स्वयं सिद्ध आदि ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप है। पुरुष अनादि ब्रह्म जो साहब कबीर उन रूप, मम गुरु बोधि साहब जी मंगल तीनों स्वरूप। बंधन किए यह तीन का संत देव सब सोय, दूसर वह प्रकाश लिखो तपस्वी मंगल होय। अनादि पुरुष ब्रह्म और परमात्मा श्री कबीर साहब तथा हमारा गुरु, ये तीन सच्चिदानंद सतपुरुष मंगल स्वरूप है। अर्थात सर्वप्रथम सतपुरुष आदि ब्रह्म, दूसरा स्वयं सिद्ध परमात्मा श्री कबीर स्वामी और तीसरा मेरा गुरु बोधिदास जी महाराज है। यह तीनों स्वरूप ब्रह्म के रूप है। मैं उन्हीं की शरण हूँ। जगत में जो संत पुरुष देवों का अवतरण हुआ है, उन सबको मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अर्थात उन्हीं के वंदन नमस्कार करने से उन्हीं की कृपा दृष्टि से सुख शांति की प्राप्ति होगी तथा यह कबीर सत्य प्रकाश ग्रंथ का दूसरा प्रकाश आनंद मंगल से लिखा जाएगा और छप जाएगा, जिससे जन समाज को अमृत समान प्रिय होगा। आदि ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति। श्री कबीर साहब और श्री धर्मदास जी का संवाद। धर्मदास जो एक सोई, प्रश्न कीन सतगुरु से होई। प्रथम सृष्टि कवन विधि भयऊ, आप दया करी सो सब कहू। ऐसा प्रश्न सुना जब साहिब, अमी वचन कह जीव के नायब। समरत ब्रह्म जब होते अकेला, उनके संग दूसर ना चेला। अनादि ब्रह्म जगुप्त राये, कारण करन नाई निर्माये। धर्म रूप श्री धर्मदास जी ने जगत गुरु परमात्मा श्री कबीर स्वामी के शिष्य होकर जिज्ञासु भाव से विनय पूर्वक श्री सतगुरु के प्रति अपनी जिज्ञासा प्रकट करके एक बार प्रश्न किया कि हे सतगुरु, हे भगवान, यह जगत प्रथम किससे और कैसे उत्पन्न हुआ है, यह सब कृपा करके मुझे समझाइए। ऐसी जिज्ञासा युक्त श्री धर्मदास जी की वाणी सुन करके नायब यानी सब जीवों के मालिक परमात्मा श्री कबीर साहब अमृत समान शब्दों से बोले कि हे धर्मदास जी, समर्थ ब्रह्म जब केवल अकेले ही थे, दूसरा कोई अंश वंश नहीं था। सृष्टि के पूर्व कार्य कारण रहित केवल अकेले ही गुप्त ब्रह्म सत्य पुरुष परमात्मा आप ही थे। वे नित्य अक्षरधाम अमर धाम सत्यलोक में अनंत कोटि सूर्य समान तेजों में प्रकाश रूप से विराजमान थे और सकल चेतना शक्ति एक ही तेजों में स्वरूप से ब्रह्म में स्थित थी।
एवं पंच तत्व सूर्य चंद्र लोक लोकांतर देव दैत्य गुरु शिष्य सप्त सूरति पंच अमी आदि सकल पदार्थों में समर्थ ब्रह्म परमात्मा में विराजमान थे, वरना कोई प्रकार के सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत जीवों के मालिक अनादि सत्य पुरुष ब्रह्म करोड़ों सूर्य चंद्र से भी अधिक महान प्रचंड तेज शक्ति से विराजमान है। ये समर्थ ब्रह्म देवों के देव है। उन्होंने सकल सृष्टि अनंत ब्रह्मांड की रचना किया है। वह तेजोमय महान प्रकाश युक्त ब्रह्म ईश्वर है। संपुट कमल रहा गुप्त सनेहा, पुष्प माहि रहे पुरुष विदेहा। इच्छा के अंश उपजाए, अंसन देखते बहु हर्षाए। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, द्वीप लोक रचिकिन निवासा। चार करे सिंहासन किन्हा, तापर पुष्प द्वीप कर चिन्हा। सर्वप्रथम आदि पुरुष ब्रह्म परमात्मा में सब सृष्टि का साज गुप्त था, कारण कोई प्रकट हुआ नहीं। इसके पश्चात आदि सत्य पुरुष ब्रह्म ने जगत की रचना करने का ज्ञान और समझकर सकल सृष्टि रचना करने की इच्छा किया। तब उसी समय में उन्होंने इच्छा मात्र से एक तेजोमय कमल प्रकट किए। उस पर आप ही परम पुरुष विराजमान हुए। सर्वप्रथम आदि पुरुष ब्रह्म ने प्रथम शब्दों का प्रकाश किया। उससे लोक तथा दीपों की रचना हुई और स्वयं चार यानी पवित्र कमल के माफक सिंहासन पर आनंद से विराजमान हुए। करी शब्द कमल पुष्प की पंखुड़ी का अर्थ है। वह पाखड़ी सिंहासन के आकार की थी। पुरुष कला धरी बैठे जहिया, प्रगटी अगर वासना तहिया। सहस्त्र 88 द्वीप रचि राखा, पुरुष इच्छा से सब अभिलाखा। सबे द्वीप रहे अगर समाई, अगर वासना बहुत सुहाई। दूजे शब्द पुरुष प्रकाशा, निकसे कूर्म चरण नहीं गाशा। अविनाशी ब्रह्म अपनी कला शक्ति से विराजमान हुए। उसी समय सर्वत्र अग्र की सुवास सुगंध फैल गई और परम पुरुष आदि ब्रह्म ने स्वेच्छा से 88,000 दीपों की रचना की अर्थात प्रकट किए। परमात्मा सत्पुरुष की तेजोमय शक्ति से सर्व दीपों में अग्र की सुगंध फैल जाने से उस दीपों की शोभा अधिक हो गई। उसके बाद परमात्मा आदि ब्रह्म ने द्वितीय शब्द प्रकाश किया और उस शब्द के व्यक्त होने पर भगवान श्री कुर्म जी प्रकट हुए। उन्होंने प्रकट होकर समर्थ पुरुष के चरण कमल में नमस्कार किया। तीजे शब्द पुरुष उचारा, ज्ञानी नाम सुत उपजे सारा। टेक चरण सन्मुख होय रहयो, आज्ञा पुरुष द्वीप तेहि देयऊ। चौथे शब्द भया पुनि जबहि, विवेक नाम सुत उपजे तबहि। आप पुरुष किया लोक निवासा, पंचन शब्द से तेज प्रकाशा। पांचवा शब्द जब पुरुष उचारा, राय निरंजन का अवतारा। तेज अंग राय होय आवा, ताते जीवों को न्याय करावा। परमात्मा श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि आदि ब्रह्म के तृतीय शब्द उच्चारित होने पर भगवान ज्ञानी पुरुष नामक सुत प्रकट हुए, अर्थात हम खुद प्रकट हुए। वही मैं खुद श्री कबीर साहब हूँ। हम आदि ब्रह्म सत्पुरुष को प्रणाम करके उनके सामने खड़े रहे। तब हमको एक द्वीप का आधिपत्य मिला और हमने वह द्वीप में निवास किया।
परमात्मा के चतुर्थ शब्द का प्रकाश होने से विवेक पुरुष प्रकट हुए। सत्पुरुष ब्रह्म स्वयं परमात्मा अमर धाम में निवास करते थे। उसके पश्चात समर्थ ब्रह्म ने पंचम शब्द का प्रकाश किया, तब निरंजन पुरुष प्रकट हुए। निरंजन पुरुष प्रथम से ही तेजोमय तेज पुंज शक्ति युक्त प्रकट हुए थे, इसलिए वे सर्व प्रकार से कुदरती कर्मों के नियमानुसार न्याय से जीवों को सदा सर्वदा ही सारा नरसा फल देते हैं। जीव ही अंश पुरुष का आही, आदि अंत कोई जातन नाही। छठवें शब्द पुरुष जब भाखा, प्रगट सहज नाम अभिलाखा। सातवें शब्द भयेव संतोषा, दिन हो द्वीप पुरुष पर तोषा। आठवें शब्द पुरुष उचारा, सूरति स्वभाव द्वीप बैठारा। परमात्मा श्री कबीर साहब जी कहते हैं, हे धर्मदास जी, यह जीवात्मा आदि पुरुष ब्रह्म का अंश है। इनके आदि अंत का कोई भेद नहीं जानता है। तत्पश्चात समर्थ आदि ब्रह्म के छठा शब्द प्रकट करने पर सहज नामक पुरुष प्रकट हुए, और परमात्मा ने जब सातवां शब्द प्रकाश उच्चारण किया तब संतोष अंश की उत्पत्ति हुई। उनके रहने के लिए एक द्वीप अर्पण किया। आदि पुरुष ब्रह्म ने 8 बार शब्द उच्चरित किया, तब सुरति नामक पुरुष प्रकट हुए और उनके रहने के लिए सुरति नामक द्वीप दिया गया। नववें शब्द आनंद अपारा, 10वें शब्द समानुसारा। 11वें शब्द नाम निष्कामा, 12वें शब्द जल रंगी नामा। 13 शब्द अंचित सुत जानो, 14वें शब्द प्रेम बखानो। 15वें शब्द सूत दीन दयाला, 16वें शब्द भेद रसाला। आदि सतपुरुष परमात्मा ब्रह्म ने 9वां शब्द उच्चारण किया, तब आनंद नामक सूत प्रकट हुए। 10वां शब्द होने पर समांश, 11वें शब्द से निष्काम पुरुष, 12वें शब्द होने से जलरंगी नामक अंश प्रकट हुए। आदि ब्रह्म ने 13वें शब्द का प्रकाश किया, तब अचिंत्य सूत, 14वें शब्द से प्रेम अंश, 15वें शब्द से दीन दयालु सूत और 16वें शब्द से धैर्य अंश की उत्पत्ति हुई। 17वें शब्द सूत योग संतायन, 18वें आदि शक्ति जो आयन। शब्द हिते भयो सूत नकारा, शब्द से लोक द्वीप विस्तारा। अगर अमित ये अंश आहारा, द्वीप द्वीप अंसन बैठारा। अंसन शोभा कलानंता, होत तहाँ सुख सदा बसंता। अंसन शोभागम अपारा, कलानंत को वर्णन पारा। आदि ब्रह्म सतपुरुष परमात्मा ने 17वीं बार शब्द का उच्चारण किया, तब योग संतायन सूत प्रकट हुए। 18वीं शब्द उच्चारण करने से आदि शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द से ही अंशों के शरीर का आकार विद्यमान हुआ। शब्द से ही लोक और दीपों की रचना हुई। यह ब्रह्म सृष्टि का वर्णन है। यहाँ माया के मैथुनी सृष्टि नहीं है। आदि पुरुष ब्रह्म ने उक्त सर्व अंशों को अमृत का भोजन दिया और उनके द्वीपों में रहने की आज्ञा दी। परमात्मा सत्पुरुष के प्रभाव से सकल अंशों की शोभा शक्ति तथा कला अनंत है, उसका वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। सब सूत करे पुरुष का ध्याना, अमी आहार सदा सुख माना। यह विधि 70 सुत ही भयऊ, धर्मदास तुम चित्त धरि लयऊ। अंश रूप सकल सूत एक निष्ठा से सत्य पुरुष ब्रह्म का सतत ध्यान करते हैं। सर्व को आदि पुरुष से अमृत भोजन की प्राप्ति होती है। उन सब ने माया की प्रवृत्ति सृष्टि रचना का प्रपंच कुछ नहीं किया था। सतगुरु स्वामी श्री कबीर परमात्मा धनी धर्मदास जी को अमृत समान वाणी से कहते हैं, हे धर्मदास जी, उपरोक्त प्रकार से इन सर्व ब्रह्म
पुत्रों सुतों की आदि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तुम वह बात समझकर चित्त में धारण करो। द्वीप करी कर की अनंत शोभा, नहीं बरनत शोभने। अमित कला पार अद्भुत, सूतन शोभा को गने। पुरुष के उजियार से सुन, सब द्वीप अंजोर हो। आदि पुरुष रोम प्रकाश एक है, चंद्र सूर्य करोड़ हो। वह द्वीप तथा सकल अंशों की शोभा अनंत अपार अमित अगोचर अद्भुत है, किसी से उस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। आदि पुरुष ब्रह्म के प्रकाश से सकल द्वीपों में प्रकाश सदा फैलता है। सतपुरुष ब्रह्म के एक रोम में इतना बड़ा तेज प्रकाश है कि करोड़ों सूर्य चंद्रमा उनके सामने छिप जाते हैं, अर्थात फीके पड़ जाते हैं। आदि पुरुष जो आनंद धामा, शोक मोह दुख तहाँ न जामा। हंसन को विश्राम ते सोई, पुरुष दर्श अमि अचवन होई। आदि पुरुष ब्रह्म का आनंद अमर धाम है, वहाँ शोक मोह दुख द्वेष आदि का प्रवेश नहीं है। हंसों के लिए मोक्ष एवं आनंद का विश्राम स्थान है, वहाँ हंसों को सत्य पुरुष का दर्शन तथा अमृत का आहार प्राप्त होता है। सर्व के पहले जो पुनि ब्रह्म सृष्टि जान, पुरुष इच्छा मात्र से प्रगट कीन समान। सकल प्रकार की सृष्टि से पहले यह ब्रह्म सृष्टि का निर्माण आदि पुरुष परमात्मा ब्रह्म ने अपनी इच्छा मात्र से किया था। ब्रह्म सृष्टि महज सोई, 88,000 द्वीप रचा होई। माता पिता आदि शक्ति त्याही, 16 अंश और जो ताही। 5 तत्व 5 अमि सोई, सुरति 7 प्रथम सो होई। ओम निरंजन है पुनिताहा, आदि शक्ति देवी जो आहा। इनसे 3 देव भी सोई, ब्रह्मा विष्णु शंकर ते होई। आदि पुरुष ब्रह्म के द्वारा वादी ब्रह्म सृष्टि में 88,000 द्वीप, माता आद्य शक्ति सहित 17 अंश, 5 तत्व 5 अमी और सप्त सुरति का प्रथम प्रगट्य हुआ। उसके बाद भगवान ओम निरंजन और आदि शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश नामक त्रिदेव प्रकट हुए। देवी 3 भई पुनिताही, रमा उमा सावित्री आही। कोई गणेश सूरज को जाना, 5 देव इन्हीं को माना। क्रम बार सृष्टि का भेदा, रचना बाक सूक्ष्म वेदा। बहुत बखत अस भाजो सोई, नाश हुआ सृष्टि का होई। 3 देवी रमा उमा और सावित्री प्रकट हुई। कोई कोई गणेश और सूर्य को मिलके 5 देव मानते हैं, वह सब प्रकट हुए। क्रम बार सृष्टि रचना का सूक्ष्म वेद बहुत बखान करते हैं कि क्रमशः बारंबार जगत की उत्पत्ति और स्थिरता प्रलय हुआ करता है। प्रथम सृष्टि आरंभ, जीव ही आपा सोए। कर्म शुभ शुभ कारणे, जन्म धरा बहु होय। सर्वप्रथम सृष्टि प्रवाह के आरंभ में सकल जीव आए और विविध कर्म के कारणों से शुभ शुभ कर्म करने में प्रयुक्त हुए और अनेक जन्मों को धारण करके सुख दुख का भोग भोगने लगे। आदि पुरुष ब्रह्म जो जोई, सार शब्द निक्षर ते होई। वह स्वरूप ब्रह्म को नीका, आत्म धन जानो बड़ जी का। बहु ब्रह्मांड बहुत जीवाही, वो सब भूली गए पुनिमाही। जीव का भूल सुधारन कारण,
सुख शांति देने के तारण, हम ही आए जगत बहु बारा, हर एक योग देह जो धारा। परमात्मा श्री कबीर स्वामी जी कहते हैं, वह ब्रह्म जो सार शब्द नियक्षर रूप है, वह स्वरूप आत्मा का धन है। उस ब्रह्म स्वरूप को सकल जीव भूल गए। तब उन जीवों को भूल सुधारने के लिए अर्थात ब्रह्म तत्व का उपदेश करने के लिए तथा सकल जीवों को सुख शांति देने के लिए प्रत्येक युग में सर्वशक्ति सहित स्वयं मैं प्रकट होता हूँ। जुदा जुदा ते नाम ही रूपा, प्रगट होए मैं ज्योति स्वरूपा। 17 अंश पुरुष से भयऊ, दूजा अंश हम इनको कहो। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म जो सोई, कलयुग नाम कबीर मम होई। पुरुष हमें जो एक स्वरूपा, कोई कोई लखे मम ते रूपा। हम अलग अलग यानी भिन्न भिन्न नाम धारण करके ज्योति स्वरूप से प्रकट होते हैं। आदि ब्रह्म से जो 17 अंश प्रकट हुए हैं, उसमें हम द्वितीय अंश सूत हैं कि जो ज्ञानी जी हैं, वह मैं ही कलयुग में श्री कबीर साहब हूँ। अतः आदि ब्रह्म परमात्मा और हम एक ही स्वरूप है। यह मूल भेद कोई समर्थ पुरुष जानते हैं। इति श्री आदि सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग संपूर्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।